गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आज बहुत लंबे टाइम बाद आज बहुत लंबे टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया। मैं घर चली गई, उसके बाद मैं ना कल मॉर्निंग में ही उदयपुर से आई हूँ। 2 दिन के लिए गई थी तो वहाँ भी चली गई। मैंने वहाँ भी व्लॉग शूट नहीं किया। लॉन्ग व्लॉग तो मतलब बहुत ही टाइम हो गया। मैं रोज़ सोचूँ शूट करूँ कितने टाइम से, मतलब 15 एक दिन होगा, 15-20 दिन से शायद कोई वीडियो नहीं आई होगी। तो मैं कब से सोच रही बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ। मैंने बीच में थोड़ा बहुत शूट भी किया, फिर उस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब मॉर्निंग में किया फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो फिर उसको छोड़ दिया मैंने। तो चलो आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, किसी टॉपिक पे नहीं बनाएंगे। आज सिर्फ यही है कि हाँ ठीक है, डे इन माई लाइफ जो भी आज पूरा दिन रहता है वो मैं शूट करने का ट्राई करूँगी। क्योंकि एक बार अभी फिर से मतलब रिदम में आ जाऊँ, फिर से सीरीज़ मतलब उसमें स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद में फिर वापस से जो भी चीज़ें हम करते हैं वो करेंगे। क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया ना, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार अभी क्या शूट करूँ एकदम से। तो मैं सोचा चलो आज नॉर्मली बस पूरे दिन का शूट करती हूँ। ये क्या खा रही है ये ये ना इसके पापा की, दिखा, इसके पापा की ये वाली भेल खा रही है। ये डाइट भेल है, सारी बाजरा ज्वार और रागी और इसकी भेल है ये। इसको इतनी पसंद है ना। ये सुबह सुबह अभी इसने सिर्फ दूध पी रखा है, फिर थोड़ा सा अनार ले लिया, तो उसकी प्लेट भी पड़ी है, वो ख़त्म नहीं किया और अभी फिर ये लेके आ गई। सबको बता दे टेस्टी है क्या ये? टेस्टी है? बोले बहुत टेस्टी है। आप भी लाना, बेबी को खिलाना तो ये वही खा रही है। मैं योगा करने बैठी बट फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। मतलब मैं बैठी 2-3 पोस्ट किए, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर मेरा टाइम भी आने वाला है, तो फिर मेरे को ऐसे हो रहा है ना कि नहीं करना। मतलब बॉडी होती है ना, इतनी इच्छा हो रही कुछ भी करने की। और भी बहुत टाइम से कुछ भी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हो रही। मतलब बीच में वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे भी नॉर्मल नहीं आ पा रही थी। फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया था। पापा तो बिल्कुल ठीक है, बट वहाँ चली गई तो ऐसा होता है ना, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है कि एक तो अर्जेंट में चली गई, फिर आ गई। फिर उदयपुर जो मैं गई थी ना, उसकी हमारी ऑलरेडी टिकट थी, तो पहले वो भी डिसाइड नहीं हो रहा था, जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए। फिर चली गई वहाँ पे भी ऐसा। फिर अब आई हूँ, फिर कल बर्थडे में चली गई थी दीदी की बेटी के। फिर अभी आज अभी बैठी हूँ, और अब काम वाम भी सब दोबारा से फिर पूरा सिस्टमेटिक करना है। क्योंकि मेरे को ऐसा कल भी किया मैंने कि अब बहुत दिन से कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं हो रहा, तो करते हैं। तो चलो आप लोग बने रहो व्लॉग में। आज जो भी शूट वूट सारी चीज़ें सब में बने रहो एंड तक, शाम तक। और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग से मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टार्ट करूँगी। तो चलो देखते रहो मेरी ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी, कैसे सारी राहें तेरी तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। तो बोल, तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल। मैं ना सच्ची, मेरे को एक बात बताओ कि किस किस के बच्चे हैं। मेरी बच्ची बेवकूफ़ है, इसको ना मेरा पेट पे या फिर पीठ पे इसको ना काटने का बहुत शौक है, या फिर पुच्चिया करने का बहुत शौक है। कि जैसे इसको सच्ची में मालूम है कि इसी पेट से निकली है तो किस किस के बच्चे से इसको इतना ज़्यादा है। मतलब सिर्फ मेरा नहीं, इनका भी ऐसे करते हैं। इसको इतना ज़्यादा है कि बस बार बार टमियाँ दिखाओ टमियाँ दिखाओ। और जहाँ पे वो ऑपरेशन का कट है ना, उसके जस्ट पास में मतलब लाछन भी है, जो ब्लैक कलर का पूरा स्पॉट होता है ना, तो उसको बस बार बार वो दिखाओ वो दिखाओ। तो इसको पता नहीं क्या है ऐसे। आपके बच्चों को भी शौक है क्या? इसको तो मतलब मेरे बॉडी का पार्ट दिखा के बस काटना चालू हो जाएगी, पागल लड़की है ना। इतनी जोर से काट गई मेरे पीछे भी। चल अपन नहाने चले, अब दोनों बासी घूम रहे हैं। नहा ले, नाउ नो कर ले प्लीज प्लीज। किसको नहलाएगी? मम्मी को नहलाएगी? और मैं तुझे नहलाऊंगी, ठीक है? चलो 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 चलो। इतनी बारिश का ऐसा गंदा सा मौसम हो रहा है ना। गंदा इसलिए, मौसम तो अच्छा है बट अब ये भी ऑफिस चले जाते हैं और घर में भी बस काम ही है, तो फिर उस हिसाब से तो गंदा ही है कि और ही बिल्कुल ऐसा मन करता है कि या तो लेटे रहो, कुछ करो ही ना। पूरा ऐसे मौसम चल रहा है। उदयपुर की वीडियोस जल्दी आएंगी। अभी मैं 2-4 दिन वेट करके फिर डालूंगी। अभी 2-4 दिन दूसरा कंटेंट डाल रही हूँ, फिर कल परसों से पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी आई थिंक। तो जल्दी उदयपुर की भी डालूंगी रील वगैरह। व्लॉग तो नहीं है वहाँ से लॉन्ग, बस रील्स वगैरह है। इस बार हम अकेले नहीं गए थे, हमारे फ्रेंड्स के साथ गए थे। कॉलोनी में शिव की फ्रेंड है, उसकी मम्मा मेरी फ्रेंड है, ऐसे हम लोग ग्रुप में गए थे। इस बार अकेले नहीं गए थे, पहली बार हम किसी के साथ घूमने गए थे। चलो मैं नहा के आती हूँ। ये लड़की इतनी तुलसी जी खाती है ना, मतलब बार बार बालकनी में जाएगी,
मेरे यहाँ सिर्फ ये 2 तुलसी जी के ही प्लांट चल रहे। तुलसी जी जा जा के इतनी बार खाएगी ना दिन भर में, इसको इतनी पसंद है। अभी नहा के बस मैंने कपड़े ही सुखाए और मैं अपने कपड़े सुखाने में बिजी हूँ और ये फटाक से तुलसी जी तोड़ती जाएगी खाती जाएगी और मुझे भी ला के देगी फिर बीच बीच में 1-1 किलो। मम्मा ना बेटा, बस नहा के आई हूँ मैं। पीछे देख लो बारिश कितने कपड़े सूख रहे हैं। नहा के आई हूँ, पूजा करते हैं अब। आज मेरा और इनका तो फास्ट है। सीयू के लिए भी मैं बेसन का चीला बनाऊंगी। मेरा और इनका तो फास्ट था, तो बस मखाने और अनार मैंने दे दिया था इनको। यस बेटू। बहुत सारे लोग पूछते हैं काई का फास्ट करते हो, तो हम ऐसे ही फास्ट करते हैं, काई का भी नहीं करते हैं, भगवान के नाम का भी नहीं करते हैं। बस ऐसे ही वीक में एक फास्ट करते हैं। तो वो कभी मतलब वैसे तो फिक्स रहता है कि ट्यूसडे ही करते हैं, बट अगर ट्यूसडे नहीं हो पाता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि ट्यूसडे नहीं हुआ तो किसी भी दिन कर लेते। जैसे अभी लास्ट इन्होंने फ्राइडे ही किया था, क्योंकि मैं थी नहीं और इन्होंने पूरा वीक नहीं किया था, तो इन्हें फ्राइडे ही कर लिया था, वरना जनरली ट्यूसडे करते हैं। तो ऐसा किसी दिन का नहीं करते, बस ऐसा है कि हेल्थ पर्पज से कि आपको वीक में एक बार तो एटलीस्ट मतलब कुछ टाइम के लिए तो भूखा रहना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ फास्ट के नाम पे, सिर्फ मखाने और फ्रूट भी इसलिए कि देखो जी मैं भी जैसे अब इसको पूरा दिन रखती हूँ तो थोड़ा तो कुछ एनर्जी चाहिए, और ये भी स्क्रीन पे काम करते हैं तो इनको थोड़ा तो चाहिए ना। तो बस उस लिए, नहीं तो पहले तो ये भी मना कर देते थे कि कुछ भी मत रख, बट मैं इतना तो रखती हूँ और मैं भी इतना तो खाती हूँ। लेकिन ऐसे है कि हाँ, खाना वाना या कोई फरियाल के नाम पर कुछ भी नहीं। बस अब रात को डायरेक्ट खाना खाएंगे, रात को 8-9 बजे, फिर 8 साढ़े 8 पे खाना खाएंगे, ऐसा। तो ऐसे ही करते हो। मैं बना रही हूँ सीयू के लिए चीला, और अभी इसको लेके जाना है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी तो क्या मतलब ऐसे वो विटामिन ए की दवाई पिलवाने, क्योंकि लास्ट टाइम वो आए थे हमारे इधर पिलाने के लिए, तब मैं थी नहीं, मतलब थी क्या, सीयू सो गई थी। उन्होंने बोला उठाओ आपकी बच्ची को, मैंने कहा अब ये नहीं उठेगी तो इस चक्कर में रह गई थी। तो अभी मैं जाऊंगी अपने जीजू के साथ जाऊंगी, वो उनके बेटे को भी पिलानी है, सीयू के भाई को, और इसको भी, तो दोनों को ले जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको फटाफट चीला बना लेती हूँ, पहले इसको खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद में फिर पिला के। वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब 2-3 किलोमीटर ही जाना है ऐसे। तो उसको पिलवा के ले आती हूँ। बोलते हैं शायद हर 6 मंथ में पिलानी चाहिए विटामिन ए की दवाइयाँ, क्योंकि अब पोलियो क्या वो वाली टीके तो हो चुके, टीका तो अब शायद डायरेक्ट 5th ईयर में लगेगा, और पोलियो की दवा अभी थोड़े दिन पहले पी ली थी इसने, और एक शायद पोलियो की दवा 1 साल में 1 बार पिलाते, तो वो हो गई थी इसकी 2 बार की हो गई है 2 साल में। और अभी विटामिन ए की तो 6-6 महीने में जैसे जैसे आती जाए तो पिलाते जाओ। आपकी भी एरिया में अपडेट रहता ही होगा, तो ध्यान रख के लेके चले जाओ, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी करने की है। वैसे हमने सोचा है कि इसको ना वो फ्लू वाला और वो टीके वगैरह भी है ना, तो हम अभी जाएंगे मतलब हॉस्पिटल, एक बार ऐसा है कि दिखा देते हैं कि कौन सा टीका लगवाएं, तो लगवा लेते हैं इसको, क्योंकि हमने बहुत टाइम से नहीं लगवाए। मतलब प्राइवेट वाले जो होती है ना वैक्सीन, वो वाली हमने नहीं लगवाई, सिर्फ गवर्नमेंट वाली लगवाई है। तो 2-3 वैक्सीन जो है वो लगवा लेते हैं। तो अभी देखते हैं, इस वीक अगर मन हुआ तो हम चले जाएंगे। मन हुआ क्या मतलब चले जाएंगे, मन हुआ तो बोल रही हूँ मैं, चले जाएंगे क्योंकि ज़रूरी है, वो ले जाएंगे। ये इसका बेसन का चीला, इसमें मैंने लौकी डाली, टमाटर डाला, और कुछ वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ जीरा और सबका पाउडर रखा हुआ था, जीरा अजवाइन और सौंफ का पाउडर रखा हुआ था, वो डाला, नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, और बस ये इसका चीला। आज दही नहीं है, नहीं तो दही से ही खाना पसंद करती है। तो इसका चीला बन के रेडी हो रहा है। स्नो को जस्ट सुलाया मैंने और मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मेरी कंटेंट क्रिएशन की डायरी है और ये मेरी पर्सनल डायरी है। इसमें मैं सारा कंटेंट से रिलेटेड मतलब सारी चीज़ें मेंशन करती हूँ, डेट वाइज, या जिससे भी मुझे जो भी पेमेंट लेना है ब्रांड से, सारा काम वो सब कुछ मेरा इसके अंदर होता है। और ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें मैं सारी अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती हूँ, और इसके अलावा भी लाइक जो जो भी मैं चीज़ें करती जा रही हूँ वो सब मैं इसमें मेंशन करती हूँ। और मेरा ना एक चार्ट बना होता है, मैं आप लोग को आज दिखाती हूँ। मेरा ना एक चार्ट बना होता है, मतलब ये मेरा 5-6 सालों से बना रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, कि मतलब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने ऐसा, ये मतलब लिखा हुआ योगा, फूड, मेंटल वेलनेस, और ये मंथ वाइज सारे नाम जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब पूरा दिसंबर तक का। और जितने जितने दिन होते हैं, मतलब जैसे 30 दिन 31 दिन एवरेज हर महीने में होते हैं, तो मतलब टिक जो लगाए ना, मतलब उस दिन मैंने क्लीन फूड खाया, मैंने योगा किया, और मैंने अपने आप का ध्यान रखा मेंटली फिजिकली हर चीज़ से। और जिन दिन टिक नहीं लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, उस दिन यहाँ पर ऐसा है कि मैंने खाना नहीं खाया ढंग से, मतलब बाहर का खाया, या फिर मैंने योगा नहीं किया,
या फिर कुछ तो गड़बड़ मैंने करी है तो उस दिन। तो ये ट्रैक, ये रिकॉर्ड में पिछले 5 सालों से, मेरे पास टोटल आज तक की पर्सनल डायरी 7 से 8 है और उसमें 5-6 सालों से मैं ये रिकॉर्ड रख रही हूँ। इसी तरह से सेम एग्जैक्ट मैं बनाती हूँ। आप देख सकते हो अभी जून हो गया, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के मंथ्स का, जून तक का ख़त्म हो गया जो भी चार्ट है। तो मैं मतलब मंथ के एंड में मुझे ध्यान रहता है कि मैंने इस मंथ में कितनी गड़बड़ करी है, क्या अच्छा किया वगैरह। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे अपने आप को ट्रैक रखना, अपने आप को रिकॉर्ड करना और डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रही थी, अभी मैं कर रही थी तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ऐसा कुछ है। बाकी आगे मेरी अचीवमेंट्स, चीज़ें, मतलब काम के साथ साथ रोज़ की टू डू लिस्ट भी रहती है, मतलब पूरे वीक की, कि पूरे वीक में क्या क्या काम करना है। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कभी अपनी पर्सनल डायरी के बारे में बताना, जैसे इसमें मैंने लिखा है कि 2025 की अचीवमेंट्स या फिर 2025 की मिस्टेक्स, मतलब लास्ट ईयर मैंने क्या किया। और मेरी बकेट लिस्ट है इसमें कि मुझे क्या क्या करना है, जैसे इसमें ट्रैवल वगैरह है, और जैसे गोल्ड आइटम्स वगैरह कुछ मुझे अगर बाय करने हैं, कुछ ट्रिप्स वगैरह जो भी मुझे करना है या जो भी मुझे सेव करना है, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो ऐसे करके लाइक देखो, मैं ये तो छुपा लेती हूँ, ये बताती हूँ, ये तो छुपा लेती हूँ मैं। इसमें मैंने यहाँ लिखा है ये जो नीचे दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा होगा, प्रायोरिटीज़ इन माई लाइफ। तो उसमें सबसे पहले है हेल्थ, उसके बाद है वेल्थ। यस, बिकॉज पैसा है तो सब है। इतना मैंने इतने सालों में सीखा है कि पैसा है तो, वो गाना है ना, पैसा है तो लंबी लंबी बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुला। पैसा बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। पैसा कमा लिया तो पावर कमा ली, फिर आपका मुंह खुल सकता है, आप किसी को भी बोल सकते हो। अदरवाइज़ पैसा नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब ये मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है, ज़रूर नहीं सबके साथ हो, बट मेरी लाइफ में मैंने ऐसा फेस किया है जहाँ पे पैसा मेरे लिए मतलब बहुत वो रहा है कि इसके पास पैसा होगा तो ही चीज़ें पॉसिबल होगी, तो इसलिए। और मैंने सुना है कि अगर मैंने काम नहीं किया है, मैंने कमाया नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए पैसा बहुत मैटर करता है। उसके बाद 3rd नंबर पे पीस ऑफ माइंड, मतलब पैसे के साथ साथ ही है वो, बट ऐसे मैं नंबर वाइज बता रही हूँ। फिर लिखा है मैंने पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, लिविंग इन प्रेजेंट, लाइक ये मेरे प्रायोरिटीज़ है। तो मुझे प्रेजेंट में रहना है क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है। खुश तो रहना ही ऑब्वियसली, खुशी सबसे मेन गोल है, शांति खुशी वही। बाकी हाँ, हेल्थ है क्योंकि बॉडी है तो सब है। मैंने आज रैंडम व्लॉग में थोड़ी ज्ञान की बातें कर दी। और ये मेरी माता रानी जो मेरी पर्सनल डायरी में मेरे साथ रहती हैं, ये पिछले, ये फ़ोटो कब का होगा, इसको ये ख़राब तो थोड़ा सीयू ने कर दिया, नहीं तो मैंने ख़राब नहीं किया था, इस माता का काम है इसने लेके। ये होगा पिछले 9-10 सालों के पहले से, मेरी कॉपी में मेरे साथ रहती थी, अभी मेरी पर्सनल डायरी में मेरे साथ रहती है। 9-10 साल हो गए होंगे इस फ़ोटो को, इतने टाइम से संभाल के रख रही हूँ। मतलब ये मैंने कब उठाया था अपने घर से, मैं बताती हूँ। मैं थोड़ी सी चलो स्टोरी शेयर करती हूँ, आप लोग को भी सुनना अच्छा लगेगा। तो ये फ़ोटो मैंने अपने घर से पता है कब उठाया था, जब मेरी और इनकी मतलब बात का घर पे पता चल गया था और खूब ऐसे मैटर चल रहा था भयंकर वाला, मतलब खूब पड़ रही थी डांट ये वो। तब जाके मतलब तब मेरे, ये मेरे घर का नहीं एक्चुअली, मेरे बुआ जी के घर, वहाँ पे लेके गए थे हमको, इनको भी बुला लिया था, मुझे भी लेके गए थे। और जो खूब पड़ रही थी अच्छी वाली, तब उनके एक रूम में फ़ोटो रखा हुआ था मेरी बुआ जी के यहाँ पे, और मुझे अच्छे से ध्यान है। और मैंने इस फोटो को हाथ में लेके बस, और ऐसे बोलते ना हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप रो रहे हो, आपके अंदर भयंकर वाला डर लग रहा है कि अब क्या होगा, तो बस वो माता रानी को मैंने अपने हाथ में रख लिया था कि बस बस ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, पता नहीं बस क्या हो जाएगा। तब से ये मेरे साथ में, तब से मैंने नहीं छोड़ा इस फोटो को, पिछले 9-10 सालों के, इससे भी पहले से शायद, उससे भी पहले से शायद। तो इसको अभी रख देते हैं यहीं पे, मेरी सीऊन थोड़ा ख़राब कर दिया है इसको। कितनी सारी बातें हो गई पर्सनल मेरे बारे में थोड़ा बहुत, और आप जान गए हो मेरी इन कुछ बातों से, इन चीज़ों से। जैसे अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मेरी मिस्टेक्स 2025 की। चलो अब बातें चली रही है तो आपको सुननी अच्छी लगेगी। इमोशंस रेगुलेट ना कर पाना, ये मेरी मिस्टेक है। सीयू पे चिल्लाना, सैटरडे संडे को जंक फूड खाना, रील्स स्क्रॉल करना, माइंड चैटरिंग, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा दिखाना कभी कभी। और एक और चीज़ है, फ्लुएंट इंग्लिश, थोड़ा सा ये है मेरा, मैं काफ़ी टाइम से चल रहा है बट मुझे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरी मिस्टेक्स थी 2025 की जो मैंने मेंशन करी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 की भी यही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इनमें से चीज़ें तो मैं कर ही रही हूँ, वही कांड कर रही हूँ अभी भी। हाँ, चलो मैं इस चीज़ को बंद कर देती हूँ, 6 मिनट बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक।
उस टाइम पे सीयू सोई थी जब मैंने शूट वूट किया और आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करी। उसके बाद में फिर ये उठी तो बस मैं इसको दूध पिला के ना गार्डन लेके चली गई डायरेक्ट। तो मैं आज ये जल्दी आ गए तो फटाफट फिर घर आ गई, वरना ऐसे ये लेट आते, लेकिन आज इनकी मीटिंग थी तो ये जल्दी आ गए। तो आज मैंने खाना बनाने का फिर सोचा ही नहीं, वैसे तो फास्ट था, तो हमने कहा चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, सीयू को इसके पापा रेडी कर रहे हैं और अभी मीटिंग से फ्री हुए, दादी से कॉल करवा के फ्री हुए। उसके बाद फिर अब हम, मेरे को इतनी देर से शूट भी करना था तो मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही थी और फिर वो कॉल चल रहा था तो फिर मैं बोल ही नहीं पाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ पहना है, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और बस अभी आते हैं। देखो व्लॉग को मैं एंड करती हूँ बस। आज मैंने बोला था वैसे मॉर्निंग में स्टार्ट भी बोल दिया था कि बहुत ही रैंडम व्लॉग रखूँगी पूरे दिन का जो भी रहेगा, उसके बाद फिर सिस्टमेटिक मैं स्टार्ट करूँगी। सीयू भी रेडी हो गई है। सीयू बता, ओ न्यू ड्रेस पहन ली आपने, तो किसने बनाई? ओए ले लगवा के तो चली जा, रोल ऑन, आजा। लगा दिया। अच्छा लगा दिया है, ठीक है। चोटी नहीं बनवानी, ऐसे ऐसे बालों से चलोगी? चोटी बना दो, अच्छी चोटी बना, 1 चोटी के 2? आज आंटी बोलते हैं काम वाले कि इसकी 2 चोटी बनाया करो, एक में अच्छी नहीं लगती है। सीयू चला चोटी बना दो बेटा, पापा से बनवा ले जा, चल फिर अपन चल रहे। थोड़े टाइम बाद ना सीयू वीडियो में दिखनी बंद हो जाएगी क्योंकि अभी से स्ट्रिक्टली वीडियो नहीं बनाओ। अगर इसको मैं वीडियो में ले रही हूँ तो ऐसे वीडियो नहीं बनाओ, चिल्लाने लग जाती है। अब भी मैं रील के लिए शॉट ले रही थी तो पहले चिल्ला दी कि वीडियो मत बनाओ, तो फिर इसको मम्मी तो बनाएगी, तेरे को नहीं बनवानी, तू हट जाना वीडियो से, कोई बात नहीं, मम्मा अपना चलाएगी। जरूरत है ना कि खाली मम्मी तेरे ही भरोसे है, क्या सत्य आ गया। वैसे भी स्कूल जाएगी तो फिर थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा ना, फिर क्या इसी से रिलेटेड थोड़ी घुमाती रहूंगी। मतलब मॉम क्रिएटर हूँ बट फिर भी दूसरा कंटेंट भी रहता है ना, क्या अभी। अरे ठीक है बाबा, ठीक है। तड़ा नहीं, गलत समझ रहे हो, मेरे हस्बैंड ने नहीं दिलाया मुझे। मैं कुछ करती रहती हूँ, आप लोगों को पता है ना। ये मैं खुद अपने लिए लेके आई हूँ, गाड़ी रुकवा के रास्ते में, और मैं इनसे बोला गाड़ी रोको, बोले क्या काम है, मैं कहा रोको तो सही। और मैं अपने लिए बुके खरीद के लाई हूँ जस्ट टू सेलिब्रेट माई सेल्फ। मेरे 150 के फॉलोअर्स हुए इंस्टाग्राम पे, तो उसी की खुशी में मैं अपने आप को ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बुके देख रही हूँ अपने हाथ में, लिटरली फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, वो भी खुद ही खरीद के, बताओ। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के सब करके आ गए हैं और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग से जल्दी मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमेटिक होगी। आई होप अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।